तो बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता दें कटिहार में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। और आप बखूबी समझते हैं अगर बीजेपी कोई बैठक करती है और कार्य समिति तो उसमें एक एजेंडा होता है, क्योंकि सवाल ये उठता है भारतीय जनता पार्टी, आप ये समझते हैं बखूबी, वो पार्टी है जो चुनाव खत्म होते ही और चुनाव से पहले ही अपनी रणनीति बना लेती है। तो आपको बता दें कि सभी आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे और सबसे बड़ी बात रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि देखिए फिलहाल बिहार की अगर राजनीति को आप समझें, जो मौजूदा स्थिति है, गठबंधन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगातार अपने संगठन को मजबूत करते रही है। और आपको बता दें क्योंकि लोकसभा चुनाव, जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण, और इसे लेकर लगातार आप देख रहे हैं एजेंडा चल रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो कटिहार में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं इस बैठक में और बीजेपी विधायक, सांसद समेत प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शिरकत करेंगे। बैठक शाम 3 बजे शुरू होगी, जी हाँ। और आपको ये भी बता दें कि ये बैठक 9 बजे तक चलेगी। साथ ही आपको ये बता दें कटिहार के नगर भवन में बैठक को लेकर पूरी तैयारी हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बात सभी आला, जी हाँ, सवाल ये उठता है कि देखिए केंद्रीय नेतृत्व पर भी इस बैठक में तमाम वो नेता शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं और आपको बता दें कि बैठक को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। तो देखिए आपको बता दें कि हालांकि एनडीए की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यही है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भी आपने देखा, राज्यसभा चुनाव को लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात समझे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं उम्मीदवार तय थे। दूसरी तरफ अगर आप बात कर लें जेडीयू की, तो जेडीयू के साथ एक समान, कहते ना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक जेडीयू के साथ लगातार चुनावी मैदान में उतर रही है। हालांकि अब लगातार आप देख रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों से यह भी चर्चा हो रही है क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने अलग से, क्योंकि बिहार में जो जनाधार लगातार मजबूत करी है बहुत बड़ी बात है। और देखने वाली बात है कि आज की जो आपको बता दें जो बैठक होगी कितना महत्वपूर्ण है बैठक। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, 2 दिवसीय बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक, जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारी चल रही है? ऐसा लग रहा है कि आप वहीं पर मौजूद हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए 2 दिवसीय बैठक है ये कार्य समिति का, और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अब जो सेशन शुरू होने वाला है वो मैराथन बैठक है और 3 बजे से जो बैठक की शुरुआत होगी 9 बजे रात्रि तक है। जगबंधु अधिकारी सभागार है और इस सभागार में यहाँ पे जो 4 जो केंद्रीय मंत्री हैं, नित्यानंद राय, अश्वनी चौबे, गिरिराज सिंह, आरके सिंह, उनकी उपस्थिति होगी और साथ ही साथ पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। और बीजेपी में जो एक परंपरा रही है वो परंपरा के तहत तमाम जो डेलीगेट्स हैं पार्टी के उनको अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं और अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। और करीब 600 लोग जो हैं उनकी उपस्थिति इस अंदर में जो जगबंधु अधिकारी सभागार है यहाँ पे उनकी उपस्थिति होगी। और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद और साथ ही साथ रेणु देवी हैं। तो पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों के मौजूदगी में यहाँ पे बैठक जो है वो शुरू होनी है। कई सारे जो डेलीगेट्स हैं वो अंदर जा चुके हैं और जो एक राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो इसमें लिया जाएगा कि किस तरीके से अगले 1 वर्ष में पार्टी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि एनडीए घटक दल में बीजेपी जो है कई ऐसे मुद्दे हैं अहम जो जेडीयू से बीजेपी के जो विचार हैं वो मेल नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। हालांकि कल जो कोर कमेटी की बैठक पटना में हुई थी उसमें इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ मुद्दे रखे जाएंगे इसको लेकर भी चर्चा हो गई थी। अब उन मुद्दों पर तमाम जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं उनके साथ विचार विमर्श होगा। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से डेलीगेट्स जो है वो आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम सारे लोग जो हैं वो अंदर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल वो यहाँ पे उपस्थित होंगे और फिर तमाम सारे जो बड़े नेता हैं पार्टी के कार्यकर्ता अंदर पहुँच चुके हैं और उनकी उपस्थिति में ये बैठक होगी। और आगे 1 साल पार्टी जो है किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाए, लोगों को गोलबंद करने को लेकर, जनाधार बढ़ाने को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर
इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पे विचार विमर्श होगी और कल भी यहाँ पे बैठक होगी। इस 2 दिवसीय जो मैराथन बैठकों का दौर चलेगा उसको लेकर पार्टी लोगों के बीच में उनके जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ से जो कार्य समिति के सदस्य हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच बातों को रखेंगे और कार्यकर्ता जो है वो फिर अपने सुदूरवर्ती इलाकों में उन बातों को लेकर जाएंगे। रजनीश, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है और मैराथन बैठक इसे कह सकते हैं क्योंकि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा और एक रणनीति के तहत, और सबसे बड़ी बात, जनाधार को और मजबूत करने की पूरी कवायद की जाएगी। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो हमने आपको दिखाई पूरी तस्वीरें, हालांकि आपको दिखाएंगे वहां पर हमारी सहयोगी ने जायजा भी लिया है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर बड़े पैमाने पर खाने पीने की व्यवस्था है और मेनू जो है वो भी बहुत बड़ा है और हालांकि सारा भेज व्यवस्था है और यहाँ पे कई तरह की सब्जियाँ और इसके अलावा जो स्थानीय पुट लिए हुए जो सब्जियाँ हैं वो बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ मिठाई से लेकर कटिहार के जो प्रसिद्ध मिष्ठान है उसकी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे खाने पीने को लेकर 2 दिनों के लिए 5000 लोगों की व्यवस्था जो है वो की गई है और बड़े पैमाने पर खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और कटिहार जैसे शहर में इतनी बड़ी व्यवस्था लोगों को रहने को लेकर और खाने पीने को लेकर यहाँ पे की गई है, किस तरीके से क्या कुछ खास है हम जानते हैं। हर टाइम का अलग अलग 7 टाइम का भोजन देना है। जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हो रही है इसमें सभी डेलीगेट्स को जो है अलग अलग टाइम में अलग अलग भोजन देना है। और अभी दिन का खाना में चावल है, रोटी है, अरहर की दाल है, कटहल की सब्जी है, परवल फ्राई सब्जी है, पालक कॉर्न सब्जी है, सलाद है, पापड़ है, बूंदी रायता है और राजभोग है। ये दिन का भोजन है। मिठाई में राजभोग है और जो पर्व करते हैं उन लोगों के लिए मिठाई और दही की व्यवस्था है। खास तौर पे जो व्रत में हो अगर उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है स्वीट्स और दही की, और साथ ही साथ यहाँ पे बड़े पैमाने पर स्टोर जो है वो किचन जो है वो बनाया गया है अस्थायी तौर पे। और जो टाउन हॉल में यहाँ पे बैठक होनी है इसको लेकर तैयारियाँ जो है वो जोरों पर है और खाने पीने की व्यवस्था जो है वो भी बड़े पैमाने पर की गई है। और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, वो यहाँ पे जुटे हैं और पार्टी अगले 1 साल तक के लिए यहाँ पे रणनीति तैयार कर रही है कि पार्टी किस तरीके से लोगों के बीच में जाए, क्या कुछ मुद्दा हो। और इस बाबत कटिहार में 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक और खाने पीने की भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे व्यवस्था जो है वो की गई। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया। तो देखिए, ये तो हमने आपको दिखाया कि कैसे तैयारियां चल रही है क्योंकि कार्य समिति की बैठक। दूसरी बात आपको बता दें, इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो हेड रजनीश ने, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कटिहार में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और इसके पहले यहाँ पे तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक हुई। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से अभी जो बैठक हुई है जिला अध्यक्षों के साथ और आगे जो बैठक है 3 बजे से, तो तमाम जो कार्य योजना है उसको क्या कुछ मुद्दा होगा राजनीतिक, किस तरीके के प्रस्ताव होंगे। कार्य समिति की बैठक होती है आगामी कार्यक्रमों की तैयारी करने की। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसको लेकर के 1 तारीख से 14 तारीख तक एक पूरा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर के और बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक के कार्यक्रम हम लगातार करेंगे। इसमें हर जिले में रैलियां भी होंगी और हर घर से संपर्क अभियान भी रहेगा। घर से लेकर प्रदेश तक के 14 दिनों के कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस देश की उपलब्धियां रही हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी होंगे इसको लेकर। जाहिर बात है, राजनीतिक प्रस्ताव होंगे, उन पर चर्चा होगी, उन पर चर्चा करके जिनको अपने सुझाव देने हैं, हमारी प्रजातांत्रिक पार्टी है, उन सबके सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद उन सुझावों के बाद जो छन के निकलेगा वह पूरे बिहार और पूरा देश जानेगा। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, कटिहार। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, बिहार में बैठकों का दौर, क्योंकि कार्य समिति की बैठक तो चल ही रही है कटिहार में। आपको आप बता दें कि आरजेडी भी, जी हां, आरजेडी भी पूरी तरीके से तैयार है। लगातार आप देख रहे हैं कि मंथन का दौर तो चल ही रहा था।
अब आज आरजेडी विधायकों के साथ बैठक है। बैठक कितना महत्वपूर्ण होगा ये आप बखूबी समझ सकते हैं। आपको बता दें इस बैठक की अध्यक्षता लालू यादव करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आरजेडी देखिए राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर चुकी है। हालांकि आपको ये भी बता दें, महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के साथ कहीं ना कहीं एक तालमेल नहीं बन पाया। और सीधे तौर पर देखिए तेजस्वी यादव कई बार ये इशारों में कर चुके हैं कि वो अब अपने जो रास्ते हैं वो अपने तरीके से देखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, ये तो देखिए वक्त बताएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जब उम्मीदवारों का राज्यसभा का नाम घोषित हुआ तब भी नाराजगी। लेकिन आपको बता दें आज आरजेडी के विधायकों के साथ बैठक है और इस बैठक में मंथन होगा। राज्यसभा चुनाव की बात तो कर ही लें, साथ ही एमएलसी चुनाव को लेकर, विधान परिषद चुनाव को लेकर। आपको याद होगा इसके पहले जब विधान परिषद का चुनाव हुआ था तो उसके बाद आपको ये बता दें कि आरजेडी ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया था। और लगातार आप देखते हैं कि तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, जो जेड की पार्टी की बात करते हैं। देखने वाली बात है कि क्या आज की बैठक में क्या कुछ मंथन होता है। तो वहीं पटना से हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, बैठकों का दौर लगातार जारी और आप देख ही रहे हैं कि लालू यादव जब से पहुंचे हैं पटना तो वाकई आप समझ सकते हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है ही। और अभी से ही एमएलसी चुनाव को लेकर भी गहमा गहमी और पूरी तैयारी। क्योंकि आप ये समझिए जो भी चुनाव है कहीं ना कहीं लोकसभा, उसके बाद विधानसभा, आरजेडी की नजर वहीं पर है। आज की बैठक की बात करें तो क्या कुछ खास? देखिए आज के बैठक में काफ़ी कुछ खास है, लेकिन 2-3 चीज़ों का मैं सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद बैठक पर मैं आता हूं। कि देखिए पहले चीज़ तो आरजेडी ने राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी थी। अब उनके उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर लिया है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो निर्विरोध जा रहे हैं। वहीं एमएलसी की बात की जाए तो एमएलसी को लेकर भी आरजेडी ने कल तीनों अपने नाम को उम्मीदवारों के जो है उन्होंने घोषणा कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि 3 एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा आरजेडी ने बैठक से पहले कर दिया है और कांग्रेस और माले जो है नाराज़ हो गई है। इसलिए नाराज़ हो गई है, जो कांग्रेस को छोड़ के आरजेडी चलती थी, माले के साथ चलती थी। अब माले के जो राष्ट्र सचिव कुणाल हैं उनका बयान आया है कि आरजेडी ने एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने से पहले कोई भी जो है है वो उन्होंने कोई भी जो है बातें नहीं की आपस में। और यही कारण है बिना पूछे उन्होंने ये काम किया है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए जो गठबंधन में हम हैं वो दिक्कत है। और कहीं ना कहीं देखिए कि तीन उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार में एक उम्मीदवार को जब तक कांग्रेस और माले का समर्थन नहीं मिलेगा तो वो आरजेडी का वो तीसरा उम्मीदवार जो है वो विधान परिषद नहीं पहुंच पाएगा। अब रहा सवाल आज की बैठक का, तो बैठक जो है कई मायने में जो है इसलिए कि लालू यादव बहुत दिनों के बाद जो है बैठक को जो एक तरह से कहा जाए कि लीड करेंगे। काफ़ी दिनों तक वो बीमार थे और वो आपको खुद जो जेल में थे तो कई बैठक से वो नहीं रहे हैं। तो आज जो है बैठक लेंगे, उसमें विधान परिषद के जो सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं, वो साथ ही विधायक है जो वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, वो मौजूद रहेंगे। बड़े पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, सांसद मौजूद रहेंगे, पूर्व सांसद मौजूद रहेंगे। तो तमाम लोग जो हैं मौजूद रहेंगे। 2-3 चीज़ हैं इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जातीय जनगणना को लेकर जो है सर्वदलीय बैठक होने वाली है। उसको लेकर जो है इसमें लालू यादव जो है अपने नेताओं के बताएंगे। साथ ही आगे के आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारी बीजेपी हो या आरजेडी हो अभी से शुरू कर दी है। तो उसकी भी जो रणनीति जो है, कैसे रणनीति बनाया जाए, किस तरह स्टेप बाय स्टेप चला जाए, इस पर जो है चर्चाएं होंगी और इस पर बातें होंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं और तमाम चीज़ों को लेकर जो है लालू यादव जो है अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो है बताएंगे। आगे लालू यादव के जिस तरह से वो अब तो कैमरे पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन लालू यादव से जिस तरह से बात हुई, लालू यादव का कहना था कि ये जो 90 का दशक था कि हर घर में लालू पहुंचे हुए थे, उसी तरह उनका ये मकसद है कि हर घर में लालू और तेजस्वी पहुंचे, तभी जो है आरजेडी जो है सरकार में आ सकती है। रजनीश, यहाँ पर एक सवाल उठता है, यही फॉर्मूला जैसा कि आपने कहा कि देखिए हर घर में लालू। रुपेंद्र, माफ कीजिएगा रुपेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ अगर आपने कहा कि यहाँ पर
बैठक चल रही है और वाकई एक तरफ आप देख रहे हैं लगातार तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी, आपको याद होगा उन्होंने माफी तक मांगी थी कि जो हुआ, तो क्या पार्टी वाकई आज की बैठक से और लगातार आप देख रहे हैं बैठकों का दौर तो है जारी, क्या इसके तहत काम करेगी, इस नीति के तहत? क्योंकि बिहार में जब से बोचहा उपचुनाव हुआ है लगातार आरजेडी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है आम जनता को। देखिए आरजेडी जो है बोचहा उपचुनाव से पहले से ही संदेश देने की कोशिश की थी और एक चीज़ अपने दर्शकों को बताया, जब उपचुनाव बिहार में हुआ था 2 सीटों के लिए, एक तारापुर के लिए हुआ था और एक और जो सीट था उसके लिए हुआ था। ये दोनों सीट के लिए जब चुनाव हुआ था उस समय से ही आरजेडी ने A to Z का संदेश देना जो है शुरू कर दिया था और उसके बाद MLC चुनाव हुआ तो MLC चुनाव में एक तरह से सभी जाति को जो है वो आपको टिकट दिया गया। उसमें खास तौर पर एक जाति भूमिहार जाति को जो है साधने की कोशिश की गई, क्योंकि भूमिहार जाति जो है वो NDA से काफ़ी नाराज चल रहा है और यही कारण है साधने की कोशिश की गई और उसमें तेजस्वी यादव को सफलता मिली। तो तेजस्वी यादव बिल्कुल, और विधान परिषद के चुनाव में भी ये देखने को मिला था, भूमिहार को साधने की कोशिश की गई थी और लगातार आरजेडी इस पर काम भी कर रही है। अब देखना होगा कि आज की बैठक से क्या कुछ अहम मंथन होता है और रणनीति निकल कर आती है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, आरजेडी की बात की जाए, विधायकों के साथ महामंथन चल रहा है। राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद, हर मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पूरे देश में राज्यसभा की बात की जाए 57 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। हर जगह अपनी अपनी रणनीति है, तो बिहार में भी आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार मंथन चल रहा है। और बिहार की बात करें तो 5 सीटों पर आपको बता दें कि यहाँ पर प्रत्याशी तय करना है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि देखिए सब कुछ तय है। हालांकि सबसे बड़ी बात थी कि जब प्रत्याशी का नाम घोषित करना था, जेडीयू में थोड़ा सा पसोपेश की स्थिति थी और लगातार आपने देखा है कि किस तरह से मंथन चला। और आपको बता दें कि आरजेडी ने भी अपने 2 उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जेडीयू को 1 सीट मिलनी तय है और आरजेडी की ओर से मीसा भारती, फयाज अहमद ने नॉमिनेशन कराया, बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे और शम्भू शरण पटेल ने पर्चा भरा। तो जेडीयू ने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को प्रत्याशी बनाया है और संख्या बल के हिसाब से इन सभी का राज्यसभा पहुंचना तय माना जा रहा है। तो देखिए, आपको मैंने बताया कि बिहार के समीकरण को समझाया, तो आपको बता दें कि झारखंड की बात करें तो झारखंड के लिए भी 2 सीटों पर, जी हां 2 सीटों पर यहां पर राज्यसभा उम्मीदवार तय करने और इसे लेकर आपने देखा कि बहुत गहमागहमी चली। हालांकि जेएमएम के अपने यहां पर दावे थे, जेएमएम का कहना था कि वो अपने उम्मीदवार के नाम घोषित करेंगे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहां पर आपको ये भी बता दें कि झारखंड की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अपने दावे कर रही थी। आपको ये भी बता दें कि यहां पर खास तौर पर देखा जाए, झारखंड की बात करें तो सीधे तौर पर नाम घोषित हो चुका है आदित्य साहू। जी हाँ, अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पूरी तरीके से गहमागहमी, क्योंकि जब भी राज्यसभा चुनाव होता है हर कोई यही कोशिश करता है कि एक समीकरण को साधा जाए। और आपको बता दें आदित्य साहू और जेएमएम की ओर से महिला मोर्चा की अध्यक्ष महुआ माझी ने नॉमिनेशन कराया है। संख्या बल के हिसाब से आदित्य साहू और महुआ माझी का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी बात ये देखिए, नॉमिनेशन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जब नॉमिनेशन किया गया था। हालांकि फिलहाल अगर आप बात करें तो बीजेपी के पास ये दोनों सीटें हैं। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर, राजस्थान से डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। और आपको बता दें कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा राजस्थान से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं। आज उन्होंने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। यहां उन्होंने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे समेत तमाम बीजेपी नेताओं और विधायकों से मुलाकात की। इसके अलावा डॉक्टर सुभाष चंद्रा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और ये तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इससे पहले डॉक्टर सुभाष चंद्रा मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की।
तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि राजस्थान से डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। और आपको ये भी बता दें कि राजस्थान से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं। आज उन्होंने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। और ये तस्वीरें आपको देखिए, पहली तस्वीर ये भी दिखा रहे हैं कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। पिछली बार भी मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित निर्दलीय सदस्य हरियाणा से था। मैंने इस बार खुद स्वयं ये निवेदन किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, मुझे अब इस समय में अपने पैतृक और अपनी जन्मभूमि राजस्थान में से चुनाव में भेजें, राज्यसभा का सदस्य बनाएं। तो फतेहपुर शेखावाटी में मेरा अभी भी घर है, परिवार है, मंदिर है जिसमें हम लोग साल में 6 बार जाते आते हैं। तो एक तो पहली बात ये कि राजस्थान से मैं नया नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 30 विधायकों ने तो मुझे समर्थन दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। साथ में बाकी सभी दलों के जो विधायक हैं राजस्थान के, उनसे करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि मैं थारे में से एक हूँ, थारे ही राज्य को रहने वाला हूँ और आपके बीच को ही हूँ। मने आप समर्थन दो और मैं आपने एक आश्वासन दे रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में राजस्थान की सरकार के, राजस्थान के लोगों के हित की जो भी कुछ बात होगी वो मैं राज्यसभा में पुरजोर रखूँगा और अपना काम पूरा करूँ। हमारे पास में जो दूसरी सीट थी उसके लिए हम लोगों ने श्रीमान सुभाष जी का समर्थन किया है। हमारे 30 के 30 पार्टी के सदस्य वो सुभाष जी का समर्थन करेंगे। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर हर राज्य से आप देख रहे हैं नामांकन की तस्वीरें भी आ रहे हैं और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाया कि राजस्थान से डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी आपने देखा कि नामांकन किया है। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव